जीवन में जब हमें कोई सही पथदर्शक मिल जाता है तब हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। हर रविवार को एक नई कहानी के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में लीलबाई, उसके पति और ससुर 3 लोग रहते थे। लीलबाई बड़ी ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। उनके घर पर जो कोई भी आता था बिना भोजन किए वापस नहीं जाता था। एक दिन हुआ यूं कि एक साधु महात्मा उनके घर पर भिक्षा मांगने आए। लीलबाई ने उन्हें बहुत ही आग्रह किया कि आप भोजन किए बिना मत जाइए। तब उस साधु महात्मा ने कहा कि मैं भोजन करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अगर आपके घर में जो उम्र में सबसे बड़ा है वो मुझे पिरोसेगा तो मैं भोजन करूंगा। लीलबाई ने कहा ठीक है, और वो भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। भोजन तैयार होते ही लीलबाई ने आसन बिछाया और साधु महात्मा को विराजमान किया और खुद ही भोजन पिरोसने लगी। यह देखकर साधु महात्मा से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही लीलबाई से पूछा कि लीलबाई, आप मेरी शर्त भूल गई क्या? आपकी उम्र कितनी है और आपके ससुर की उम्र कितनी है? तब लीलबाई ने बहुत ही विनम्रता से सुंदर जवाब दिया कि बाबा, मेरी उम्र 10 साल है, मेरे पति की उम्र 3 साल है और मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। यह सुनकर साधु महात्मा चौंक गए। उन्हें यह पहली समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने खुलासा मांगा। तब लीलबाई ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, आज से 10 साल पहले मुझे सही मार्गदर्शन देने वाले गुरु मिले। मैंने अध्यात्म जीवन में प्रवेश किया और मेरा एक नया जीवन शुरू हुआ, इसलिए मेरी उम्र 10 साल है। मेरे पति की इसमें बहुत ही कम रुचि थी, मगर मेरे मनाने पर 3 साल पहले उन्होंने गुरु बनाए, इसलिए उनकी उम्र 3 साल है। मगर मेरे ससुर तो इसमें मानते ही नहीं, इसलिए उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। साधु महात्मा लीलबाई की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में एक गुरु ऐसे जरूर बनाए जो हमें सही मार्गदर्शन दे, जो हमें सही दिशा प्रदान करे। जरूरी नहीं कि गुरु भगवा कपड़ा पहने ही होने चाहिए, मगर जो हमें जीवन में सही पथ दर्शन करे, सही दिशा प्रदान करे, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलते हैं रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।